हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 7, पाठ 5, कदम्ब का पेड़। कौन सा पेड़? कदम्ब का पेड़। क्या है ये कदम्ब का पेड़? इसके बारे में ये है कि कदम्ब का पेड़ वो पेड़ है जिसके नीचे, जिसके ऊपर बैठकर भगवान कृष्ण भी क्या करते थे? बांसुरी बजाया करते थे। तो वो बच्चा जो है, देखते हैं क्या कह रहा है बच्चा अपनी माँ से। ये जो कविता लिखी है बच्चों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है और उन्होंने बताया है कि एक बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है, कैसे कैसे उदाहरण देकर वो कह रहा है कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है। जैसे कौन करता था? जैसे कि हर समय वो ये कहता है कि जैसे भगवान कृष्ण करते थे, माँ मुझे भी वैसे ही कहना है। ये पेड़ देख रहे हो बच्चों आप, ये कदम्ब का ही पेड़ है। और इसको देखकर बच्चा क्या कह रहा है? यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती ये कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठकर फिर मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। इसमें बच्चा क्या कह रहा है अपनी माँ से? ये बच्चा कहता है, माँ अगर ये कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी कन्हैया बनकर उस पर बांसुरी बजाया करता। जैसे भगवान श्री कृष्ण कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे और बांसुरी इसमें तरह तरह की आवाज़ें निकालते थे, तो बच्चा भी अपनी माँ से कह रहा है कि माँ अगर ये कदम्ब का, वो उसके घर के सामने कदम्ब का पेड़ है बच्चे के, तो वो कह रहा है अगर ये पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी उस पर चढ़कर बांसुरी बजाया करता। और तुम अगर मुझे माँ 2 पैसे की केवल एक बांसुरी, लकड़ी की भी बांसुरी मुझे दे देती तो माँ मैं इस कन्हैया बनकर बांसुरी बजाता और किसी तरह नीचे हो जाती। ऐसा होता माँ कि ये किसी भी तरह से, जो कदम्ब की जो डाली है ये किसी भी तरीके से नीचे झुक जाती और मैं इस पे चढ़कर क्या करता? कन्हैया बन जाता। और तुम मुझे जब 2 रुपए वाली भी बांसुरी, 2 पैसे वाली बांसुरी भी दे देती तो मैं उस पर बैठकर बांसुरी बजाता। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मुझे तुम 2 पैसे की भी चाहे बांसुरी दे दो, अगर ये पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी कन्हैया बनकर, अगर ये पेड़ की डाली नीचे आ जाती तो मैं इस पर चढ़कर और इस पर बैठकर बांसुरी बजाता। फिर क्या कह रहा है? अगर मैं माँ मैं आपको कुछ नहीं कहता, मैं बहुत धीरे धीरे से आता और जब डाली नीचे हो जाती माँ तो उस डाली पर मैं चढ़कर ऊपर पहुंच जाता। उस डाली पर मैं आपसे कुछ नहीं कहता, मैं उस डाली के सहारे सहारे ऊपर चढ़ जाता और फिर मैं वहाँ बहुत आराम से आनंद पूर्वक बैठकर बांसुरी बजाता और उस बांसुरी की धुन में, बांसुरी की आवाज़ में मैं माँ आपको पुकारता, माँ माँ कहकर पुकारता। कन्हैया की बांसुरी की आवाज़ में, बांसुरी में कैसी आवाज़ निकलती थी? तरह तरह की आवाज़ निकलती, कभी राधे राधे निकलती थी, है ना बच्चों। तो बच्चा क्या कह रहा है कि मैं, बच्चे के लिए माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी बांसुरी की आवाज़ से माँ तुम्हें केवल माँ माँ ही पुकारता, बांसुरी की आवाज़ में मैं आपको ही पुकारता। फिर वो कह रहा है, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतना खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती, तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। फिर क्या कह रहा है बच्चा कि माँ जब तुम मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनती कि ये बांसुरी कहाँ से बज रही है और अम्मा अम्मा का स्वर आ रहा है, तो माँ मुझे आप सारा काम छोड़ देती अपना घर का और फिर मुझे देखने के लिए बाहर तक आती। और जब मैं देखता कि माँ आ रही है तो मैं क्या करता था कि बांसुरी को रख देता अलग और चुपचाप पत्तों में छुपकर, है ना, फिर बांसुरी बजाने लगता। मैं पत्तों में छुप जाता था कि माँ आ रही है, माँ ये देख कर डांटे ना मुझे कहीं कि ये कहाँ पेड़ पर चढ़ गया है। तो जब आप सारा काम छोड़कर माँ आती तो मैं पत्तों में बांसुरी रखकर फिर से बांसुरी बजाने लगता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, मैं जब ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई
दूंगी। और बच्चा क्या कह रहा है कि माँ जब आप गुस्सा होकर मुझे बहुत डांटती और मैं मिलता नहीं और गुस्से में ऊपर चढ़ा हुआ होता या पत्तों में छिप जाता था, तो आप कहती मेरे प्यारे बेटे, मेरे मुन्ने राजा नीचे आ जा, और फिर हंसने लगती, आपका गुस्सा दूर हो जाता और आप कहती मेरे बेटे नीचे आ जा, मैं तुझे बहुत सारे खेल खिलौने बताशे मिश्री माखन सब दूंगी, बस तू नीचे आ जा। माँ को लगता था कहीं ये ऊपर से गिर ना जाए। ये बच्चा कल्पना कर रहा है कि ऐसा होगा तो माँ आप ऐसा करोगी, है ना। फिर बच्चा क्या कह रहा है, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बच्चे ने क्या कहा, फिर माँ मैं हंसता और फिर क्या करता, ऊपर की और ऊपर वाली जो टहनी है उस पर चढ़ जाता और मैं एक बार आवाज़ लगाता आपको माँ, और फिर ये कहकर मैं फिर वहीं कहीं पत्तों में छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। जब आप मुझे बहुत पुकारो, बहुत पुकारती और मैं तब भी नीचे उतर कर नहीं आता, तो माँ आपका हृदय तो माँ का है ना, बहुत व्याकुल हो जाता है, आपका हृदय बहुत बेचैन हो जाता है, आपको बहुत तड़प हो जाती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, नीचे नहीं आ रहा। और हर माँ को ऐसा लगता है बच्चों कि जब बच्चा आंखों से ओझल हो जाए तो माँ के लिए लगता है, वो भी इतना छोटा बच्चा, तो माँ को लगता है कि कैसे भी ये बच्चा मेरा, मैं कुछ भी दे दूंगी तुझे बेटा, नीचे आ जा। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। और जब मैं नीचे नहीं उतरता माँ, तो वहाँ पेड़ के नीचे ही आप अपना पल्लू फैलाकर वहीं नीचे बैठ जाती थी और भगवान से आंख बंद करके प्रार्थना करती रहती थी। क्या प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे बच्चे की रक्षा करना और इसको नीचे भेज देना। तुम्हें ध्यान में लगा देखकर मैं धीरे से आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। जब मैं तुम्हें देखता माँ कि तुमने ध्यान लगा रखा है, तुम भगवान में लीन हो, आंखें बंद कर ली आपने, फिर मैं तुम्हारे फैले हुए आंचल में, जो तुमने पल्लू फैला रखा है, धीरे से नीचे उतर कर आता और तुम्हारे आंचल में छुप जाता, तुम्हारे पल्लू में छुप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। और माँ जब धीरे से आँख खोलकर एक बार को तो घबरा जाती थी कि कौन आ गया पल्लू में। जैसे ही आप आँख खोलती और देखती कि मेरा बेटा आ गया है मेरी गोद में, तो आप बहुत खुश हो जाती, अरे मेरा बेटा आ गया। और फिर आप मुझे इस तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। माँ मैं और आप इसी तरह, अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो इसी तरह के कुछ खेल खेला करते माँ, अगर ये पेड़ यमुना के किनारे होता। तो बच्चों आपने जाना कि वो बच्चा अपनी माँ से क्या कह रहा है, क्या क्या बातें उसने करी, कैसे अपनी माँ से बात कर रहा है कि मैं भी इस कदम के पेड़ पर चढ़कर बांसुरी बजाऊं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बहुत ही अच्छा माँ और बेटे का ये कविता लिखी है, आपको अच्छी लगी होगी। बच्चों अब हम इस कविता में आए हुए कुछ अभ्यास कार्य के बारे में जान लेते हैं। पहला अभ्यास कार्य है बच्चों, पहला प्रश्न है, इसमें प्रश्नों के उत्तर हैं, मौखिक प्रश्न है। कदम का वृक्ष, यमुना का तीर और कन्हैया का क्या संबंध है? पता है बच्चों आपको, हमेशा जब यमुना के किनारे कदम का पेड़ होता था तो वहाँ पर श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ जाया करते थे और नीचे जो यमुना में नहाने के लिए गोपियाँ आती थीं, उनके वस्त्र जब वो रख कर जाती थी वस्त्र बाहर किनारे पर और वो नहाने चली जाती थी, तो कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लिया करते थे और ऊपर जाकर बैठ जाते थे पेड़ पर। याद आई आपको ये बात, कहानी ये आपने सुनी होगी, ज़रूर से आपको सुनाई होगी, आपके घर में किसी ने भी, या आपने पढ़ी होगी। तो कन्हैया कान्हा का संबंध उस कदम से पेड़ में, और वो बांसुरी बजाने लगते थे कन्हैया, और गोपियाँ बहुत मेहनत करती थी, बहुत प्रार्थना करती थी हमारे वस्त्र हमें दे दो, लेकिन कृष्ण उनको कहते थे, वो जल में ही रहती थी और वो कहती थी हम बाहर तभी तो आए जब हमारे कपड़े रख दे कृष्ण। लेकिन कृष्ण बांसुरी बजाते रहते थे। उनका ये मतलब नहीं था कि मैं इनको देखूं, पर उनको लगता था इनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊं। तो यमुना के किनारे और कदम्ब का पेड़ कृष्ण कन्हैया से इस प्रकार है। नेक्स्ट है बच्चों, बालक माँ से किस वृक्ष पर चढ़ने की बात कर रहा है? कदम के पेड़ पर चढ़ने की बात कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर बालक क्या बजाना चाहता है? पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर बालक बांसुरी बजाना चाहता है। नेक्स्ट है बच्चों, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। दूसरी एक्सरसाइज है, क्या है? पहला, कविता में किस पेड़ का वर्णन है?
आम, जामुन, कदम भी है, इनमें से कोई नहीं, कदम का वर्णन है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, बालक किसके समान बांसुरी बजाना चाहता है? श्री कृष्ण के, तानसेन के, श्री राम के, या इनमें से कोई नहीं, किसके? श्री कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना चाहता है, तो हम यहाँ पहले वाले पे कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फिर, बालक किसके आंचल में छिप जाने की बात कर रहा है? दादी के, नानी के, माँ के, या मासी के? किसके आंचल में छिप जाने की बात कर रहा है? माँ के आंचल में छिप जाने की बात कर रहा है ना, थर्ड नंबर। तो हम इसको यहाँ थर्ड नंबर पर सर्कल कर देंगे, है ना बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक बच्चे के माध्यम से, बच्चे की भावना, वो अपनी माँ से क्या बात कर रहा है कि माँ अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी इस पर चढ़कर बांसुरी बजाता। तो बच्चों अच्छा लगा होगा आपको बोधराज पाठ। अब नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।